आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक कलम में कितनी ताकत होती है और वो कलम आपको कितना सफल बना सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण है विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने ना जाने कितने कहानी संग्रह, उपन्यासों और कविताओं से पाठकों का दिल जीता। विनोद कुमार शुक्ल पिछले 50 सालों से लेखन कर रहे हैं। उनकी अद्भुत लेखन शैली के कारण उन्हें भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। जानिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्हें उनकी शानदार लेखनी के कारण कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानिए रायपुर में रहने वाले हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार की सफलता की कहानी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में 1 जनवरी 1937 को हुआ था। शुक्ल पिछले 50 सालों से लेखन कर रहे थे। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में शुमार है। उनके उपन्यास नौकर की कमीज पर जाने माने फिल्मकार मणिकौल ने एक फिल्म बनाई थी। छत्तीसगढ़ के किसी साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। यह हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की अहमियत क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, वो इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से शुरू हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इस पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए हो चुकी है। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। हिंदी के शीर्ष कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा नई दिल्ली में ज्ञानपीठ चयन समिति ने की है। बता दें कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए अब बताते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल को किन किन अहम पुरस्कारों से नवाजा गया है। विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए अमेरिकन नाबोकाव अवार्ड दिया था। विनोद कुमार शुक्ल ये अमेरिकन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने। उन्हें उपन्यास दीवार में खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल के वर्ष में उन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल को कविता और उपन्यास लेखन के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, राजा पुरस्कार, वीर से देव पुरस्कार, सृजन भारती सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर वर्ष 1999 में फिल्मकार मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। इस उपन्यास में एक आम सरकारी दफ्तर की कार्यप्रणाली को सूक्ष्मता से दिखाया गया है। लेखक ने एक ईमानदार क्लर्क की नजर से दफ्तर को देखने की कोशिश की है और इसी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इस विषय पर जब हमने शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी शरद श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा, सुनिए। विख्यात कवि, कथाकार, उपन्यासकार, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय तो है, लेकिन विशेष रूप से राजनांदगांव के हर व्यक्ति के लिए, हर कलाकार के लिए, हर साहित्यकार के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि राजनांदगांव संस्कारधानी की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत से मिलते हैं और शुक्ल जी को भी ढेरों पुरस्कार आज तक मिले हैं, साहित्य अकादमी और कितने सारे पुरस्कार। लेकिन जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात होती है तो बहुत जटिल प्रक्रिया है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की। देखिए, देश में 22 भाषाओं
के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कथाकार हैं, उन भाषाओं में से किसी एक को चुना जाता है हर साल। 1965 से ये पुरस्कार शुरू हुए हैं और आज हम 2025 में हैं। इतने सालों से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जटिल इसलिए भी है कि इसमें एक कमेटी है, तो कमेटी फाइनल करती है, पर्टिकुलर किसी एक भाषा के लेखक को, साहित्यकार को, कवि को चुनते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और बात है कि इस बार हिंदी के लिए विनोद कुमार शुक्ल जी को ये पुरस्कार मिल रहा है। एक बार जिस भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, अगले 3 साल तक उस भाषा के व्यक्ति को मतलब नहीं चुना जाता। ये इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में है। और आपको मैं बताऊं कि 2017 के बाद आज 2025 में, इतने सालों बाद, हिंदी के लिए किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इतना बड़ा पुरस्कार, देश का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ये मिल रहा है। और वो व्यक्तित्व हमारी संस्कारधानी की मिट्टी का है, यहाँ जो जन्मे विनोद कुमार शुक्ल, ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता में अपना अहम योगदान देने वाले और साहित्य को दिल में संजोकर रखने वाले साहित्य समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार आनंद सारथी से जब हमने बात की, तब उनका इस विषय पर क्या कहना है, अब वो भी सुनिए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इसके पहले जैसे कि हमारी धरती, राजनांदगांव की धरती साहित्यकारों से सिंचित है, उनके पसीनों से सिंचित है। बलदेव प्रसाद जी मिश्र, मुक्तिबोध, ऐसे त्रिमूर्ति पहले हमारी धरती पे हुए हैं। और चौथी कड़ी में और हमारे जीते जी हम देख रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला है, आदरणीय विनोद कुमार जी शुक्ल को। मुझे ऐसा उम्मीद थी कि उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। जैसा उनको मैं फॉलो करता हूँ, साहित्य से बड़ा मुझे प्रेम। साहित्य एक ऐसी विधा है जैसे कि पृथ्वी के लिए जमीन और आसमान, एक अध्यात्म है, एक दूसरा साहित्य। आप एक मानव जीवन में हैं तो समझिए कि इन दोनों से परिचित होना बहुत जरूरी है। ये हमें जीवन की गहराई में ले जाती है। पुस्तक एक ऐसा माध्यम है कि आपके पास पुस्तक है तो सबसे बड़ा मित्र वही है, सच्चा मित्र। तो आप पुस्तक पढ़ते रहिए। और मैं तो पूरे राजनांदगांव की ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से आदरणीय विनोद कुमार जी शुक्ल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं तहे दिल बहुत आज मुझे खुशी हुई ये समाचार पढ़ करके कि उन्हें पुरस्कार मिला है। पूरा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव और हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि लिखने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है, साहस और गहराया है कि मैं और लिख सकूं। आगे उन्होंने लोगों को प्रेरणा और सलाह दी कि जो लिखा जा चुका है वह आपका नहीं है। यह फिक्र ना करें कि जो आपने सोचा, लिखा, उससे कितने लोग सहमत या असहमत होंगे। आप जो नया सोच रहे हैं वही लिखिए। लेखनी किसी व्यक्ति की न केवल साहित्य के क्षेत्र में बल्कि समाज में भी गहरी छाप छोड़ सकती है। विनोद कुमार शुक्ल की अद्भुत यात्रा और उनके योगदान ने यह साबित कर दिया कि साहित्य की ताकत से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। सभी दर्शकों और इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर अनेकों बधाई। उम्मीद है कि उनका लेखन यूं ही समाज को नए विचार और दिशा देता रहेगा। और आखिर में विनोद कुमार शुक्ल के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सबको यही कहेंगे, लिखिए, क्योंकि जो लिखा जा चुका है वह आपका नहीं है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।